और आप बाकियों को देख लो ना, यशस्वी जायसवाल कर क्या रहा था? आर यू प्लेइंग फॉर द टीम और आर यू प्लेइंग के हियर कम्स सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल, लुक एट माय शॉट, everybody is playing for their own individual glory. This is your team India right now. It is not playing like a team. पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा, करुण नायर नजर आया था, करुण नायर दूसरे में तो गिल खेल गया अपनी ना, जान बचा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग। यशस्वी जायसवाल ये प्रूव करने में लगे हैं सबसे बड़ा मैं हिटर हूं दुनिया का। शुभमन गिल जी ये प्रूव करने लगे हुए हैं कि विराट कोहली के बाद तो मैं ही हूं। अब बड़ा तो कप्तान आ विराट कोहली अग्रेसिव थे तो मैं तो उनसे भी ज्यादा अग्रेसिव हूं। विराट कोहली क्या थे? विराट कोहली अग्रेशन करते थे, देखो मैं 430 भी मार सकता हूं, मैं और अग्रेशन करके दिखाऊंगा और शॉट्स मार के दिखाऊंगा, डोमिनेट करूंगा मैं। भाई तू पहले जिता तो ले। सब अपने अपने ट्रिप पे है। केएल राहुल अपने पे कि मैं अपनी विकेट बचा लूं क्योंकि मैं जिताऊंगा। तुमने जिताया कब है भाई? मैं मेन बैटर हूं, मैं मेन बैटर मैं हूं, हमेशा यही भाई मेन बैटर है तो ओडीआई वर्ल्ड कप में मेन बैटर मैं हूं, आउट नहीं होऊंगा, रन भी नहीं बनाऊंगा। यहां पे मेन बैटर मैं हूं, टेल एंडर मुझे बचाएगा। ऋषभ आए क्रीज पे जो भी आए मैं तो डाउन स्ट्राइकर एंड से देखूंगा बिकॉज मैंने कल पूरे दिन खेलना है। आज आया 6 रन बना के आउट। क्यों? क्योंकि मैं मेन बैटर हूं। प्रेशर जो टीम के लिए खेल रहे हैं वो मैच नहीं रहे, उनको जीत नसीब नहीं हो रही। डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी जी, डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी। पोस्ट लंच पोस्ट लंच जीत जाएगी। 0 रन। 4 बॉल वॉशिंगटन पहुंचने में 4 बॉल लगती हैं। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा और गौतम गंभीर को भी समझना पड़ेगा। देखो वन मैन शो बनने की कोशिश करेगा ना गौतम गंभीर, ज्यादातर मैचेस हारेंगे टेस्ट में बिकॉज ही हैज टू मेक श्योर कि टीम में बॉन्डिंग सबसे अच्छी हो। और क्या बॉन्डिंग सही है। किसी किसी की तो आप तारीफ करते हो रज के, जब ऋषभ की तारीफ की बारी आती है आपके शब्द से आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपने क्वेश्चन ही बोल दिया गलत है तुम्हारा। योर क्वेश्चन कुड हैव बीन बेटर। शुभमन के बारे में पूछो, इसके बारे में पूछो, उसके बारे में, तो वो उसने रिकॉर्ड बना दिया दोनों इनिंग में 100 मार के भाई। सो स्टिल कुलदीप का नाम आता है, वो बेचारा इतने सालों से उसको 13 टेस्ट मैच खेले, 14 करियर उसका ऐसा चल रहा है। बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, खेलता ही नहीं है, सब कुछ जीत के बैठा हुआ है। एंड इंग्लैंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर अ सब पार टीम कंपेयर टू यू, ना उनके पास इतने बड़े बड़े बैटर है, ना उनके पास इतने बड़े बड़े बॉलर है, उनकी टीम ऐसा खेली कि वो जीत गए। इकट्ठे होके खेल रहे हैं ना। उनकी टीम ऐसा खेली है कि वन फॉर ऑल फॉर वन। किसी को भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की नहीं पड़ी हुई। जो रूट ने इसलिए 100 नहीं मारा कि उसका नाम ऑनर्स बोर्ड पे आ जाए, भाई उसका पहले ही 7 बार ऑनर्स बोर्ड पे नाम है। उसने 100 इसलिए मारा मेरी टीम को जरूरत है कि मैं टीम को जिताऊंगा। भाई इसीलिए बेन स्टोक्स इसलिए 10-10 ओवर नहीं डाल रहा कि मेरे को प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाएगा, वो 10-10 ओवर इसलिए डाल रहा है बिकॉज वो कह रहा है मैं चांस ही नहीं लूंगा, जिता के रहूंगा 11 ओवर अकेले। कि मेरे प्लेयर्स को अगर मेरी जरूरत है तो मैं अकेले ही कर दूंगा। पूरा अप्रोच चेंज कर दिया कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। बैट बॉल तो खेला भी नहीं यार, पूरा घमंड ही कम कर दिया कि छोड़ो नहीं खेलना यार। उन्होंने आपकी तरह खेल के आप ही को हरा दिया, जबकि वो इससे बड़ी गेम भी नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? आप ही की तरह वो खेले, उन्होंने अपना बेसबॉल त्याग दिया क्योंकि वो दूसरा टेस्ट मैच हार गए। सर ये कभी ना लाया ईयर, ना लाने वाले ही है, कभी ना लाने वाले अभी ये ईयर, बिकॉज अय्यर की जहां अगर उसने आना होता पहले ले आते उसको। उन्होंने बोल दिया कि अभी तो अय्यर की जगह ही नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर श्रेयस अय्यर। प्रेशर में वो आज देयर होता। इज प्लेस फॉर करुण नायर, देयर इज प्लेस फॉर साई सुदर्शन, देयर इज प्लेस फॉर एवरीवन, बट देयर इज नो प्लेस फॉर द बेस्ट इनफॉर्म बैटर दैट यू हैड हुज नेम इज श्रेयस अय्यर। उस बंदे ने आपको बांग्लादेश में बचाया था जिल्लत से, वो बंदा इंडिया में भी रन मार चुका है। ठीक है फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है। इस टाइम पे जब उसकी लाइफ की बेस्ट फॉर्म लगी हुई थी, he did not find a place in the 11, जिसका फॉर्म होगा in the squad he did not find a place यार। जिसका लाइफ का बेस्ट फॉर्म है वो मैच नहीं जीत रहा, जिसका लाइफ का बेस्ट फॉर्म है खेल वो खेल नहीं रहा स्क्वाड में। और जो ना लाइफ के बेस्ट फेज में है ना जिनका फॉर्म है वो खेल भी रहे हैं, वो मजे भी ले रहे हैं। मजा एक केएल राहुल ड्रॉप कैच, 2 केएल राहुल पंत रन आउट, कॉल वाज फ्रॉम केएल राहुल, 3 केएल राहुल आकाशदीप विकेट, 4 नायर, 5 जायसवाल, 6 गिल। ओके सैमसन बाजी आगे आ जाएगा। सारे ही बता दिए। केएल ने 100 भी मारा है भाई। केएल का 100 ना आता तो फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनते यार। आई एग्री विद यू। केएल को समझना पड़ेगा कि उससे ही करना पड़ेगा। रियली डिसअपॉइंटेड विद द टॉप 4 बट स्टिल ग्रेट सीरीज गोइंग ऑन। सर सीरीज मैच एपिक हुआ कि नहीं हुआ? मैच तो एपिक ही हुआ है, सीरीज एपिक। लेकिन आप एक बार फटाफट से आपको दिखा दीजिए जो मैंने आपको भेजा हुआ है, और वो दिखाना बड़ा बनता है। खैर यूवी का नहीं बहुत फाइट दिया यार, मजा आ गया। खैर हमारी मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, इन्होंने ट्वीट किया था एक दिन पहले, शुभमन गिल हैज सक्सेसफुली किल्ड बेसबॉल, हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी, इस पे गौर कीजिएगा आप सर, हैप्पी रिटायरमेंट बेन स्टोक्स। उसके बाद आपका जो उससे पहले ट्वीट था वो था बेसबॉल नो, ग्रो बॉल
यस ग्रो हम ही हो और ये दोनों बेन स्टोक्स ने वापस गिफ्ट कर दिया आपको। यार रिटायरमेंट नहीं लिखना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। ये क्या है? देखो हमने बेसबॉल तो किल किया, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। बेसबॉल यार इंग्लैंड उसे रिटायरमेंट से इसको वापस इसको लाके वर्ल्ड कप खिलवा देती है। आप उसे रिटायर करवा रहे हैं। क्या करा था वर्ल्ड कप में इन्होंने? तो तब नहीं हो पाया था, लेकिन वो अपने दम पे जिता चुका है यार, Please, 2 वर्ल्ड कप जिता चुका है यार वो। देखिए अल्टीमेटली बात क्या है, आ जाइए वापस, कितना बेसिक नहीं मुझे आ जाइए। देखिए अल्टीमेटली बात क्या है, बेन स्टोक्स का एटीट्यूड जो था वो ठीक नहीं लग रहा था। बिकॉज सेकंड मैच जब वो हारा तो उसने क्या बोला कि सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच थी, उसका बोलना नहीं बनता था। नहीं बनता था। जो गलतियां उसी ने करी वो शुभमन गिल करने लग गया, और जो शुभमन गिल कर रहा था वो बेन स्टोक्स ने कर दिया कि मेहनत। आप डिफरेंस देखो, शुभमन गिल जब कोई किसी को पूरी दुनिया में उम्मीद नहीं थी कि सेकंड टेस्ट मैच जीत सकते हो आप, सब बोल रहे थे 5-0। ईमानदारी की बात यह है, हाँ, 4-0, आप तीनों को 5-0। जब मैं वापस आया था आपको एक को उम्मीद नहीं थी कि आप देखिएगा कितनी बुरी तरह हारेंगे, उनसे बैटिंग भी नहीं हुई, आपने तोड़ के रख दिया और हम मैच जीत गए। ठीक है, यहां पर आई डोंट नो व्हाई एक मैच की जीत से आप ऑफर गए, जबकि मुझे लग रहा था कि शुभमन जिम्मेदारी से खेलेगा, 430 रन मार चुका है। इफ द ट्रूप डजंट पैनिक, इफ द जनरल डजंट पैनिक, द ट्रूप्स डोंट पैनिक। यहां पर आपका शुभमन गिल कर गया भयंकर एटीट्यूड, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं दिखाना कि अब तो हम उसको पता चल गया कि बेहतर टीम बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, ना उसके पास बॉलिंग, ना उसके पास बेन स्टोक्स के पास बॉलिंग है, ना उसके पास बैटिंग है ना। टीम अच्छी तो हमारी है। चौड़पंती शुरू हो गई जो बेन स्टोक्स ने करी थी पहले, आउट ऑफ द मतलब जबरदस्ती की अकड़, जबरदस्ती का गुस्सा, जबरदस्ती की फ्रस्ट्रेशन, और वहीं पे बेन स्टोक्स मेहनत करता गया। 4 दिन तक बेन स्टोक्स पीछे था। 5वें दिन जो उस आदमी ने आपको लपेटा है, अकेला ही खा गया। चौथे दिन आधे घंटे में, चौथे दिन का आधे घंटा वहां से ले लिया। दिन के आधे घंटे में आप लिपट गए। और पांचवा दिन आपका कप्तान वही निपट गया। बैटिंग से भी 100 बॉलें खेली है। एंड देखो हैप्पी रिटायरमेंट इसलिए मैंने बोला था क्योंकि अगर ये लॉर्ड्स हार जाते ना तो सीरीज बहुत बुरी तरह हारते। एंड टेक्निकली 3-0 यार वैसे प्रैक्टिकली होना चाहिए था, लेकिन चलो आप हार गए, स्टोक्स जीत गया। रिटायरमेंट की जहां तक बात है, मुझे लग रहा था कि ये सीरीज जब इनको हारने को मिलेगी ना, बेसबॉल को तो आप दफना चुके थे, बेसबॉल तो छोड़, वो तो नहीं वो खेला आप दफना चुके थे पिछले मैच में भी, इस मैच में भी वो बेसबॉल नहीं खेल पाए। तो मुझे लगा था स्टोक्स की भी मैकलम की भी लास्ट सीरीज होगी। तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते सेकंड टेस्ट हारने के बाद कितने 76 पड़ रहे थे इनको। बहुत ज्यादा सुना है। आपने एक इंग्लैंड की मीडिया ने बेन स्टोक्स और लिटरली मैकलम को सुना के इनका जीना हराम कर दिया था कि बेन स्टोक्स ना तुमसे रन बनते हैं, ना मैकलम की बेसबॉल चलती है, तुम लोग इतने चौड़े होते हो, इतनी अकड़ में चलते हो, इतने एरोगेंट हो कि ऐसी फ्लैट ट्रैक पे तुमने इंडिया को बैटिंग करा दी कि तुम्हें होश ही नहीं है, तुम अपने आप को इतना बड़ा खलीफा समझ रहे हो। पहले मैच में तुम मरते मरते बचे हो क्योंकि जायसवाल भाई साहब ने 4 कैचेस छोड़ दी। तो मैं उसमें बोल रहा था कि एरोगेंस का सर नीचा होगा, ये तो खुद वो Arrogance आपकी आ गई। तुम एरोगेंट इस बार तो टॉस जीत के एरोगेंट आप हो गए पहले उस मोमेंट के बाद ही हुए आप। उस moment के बाद ही हुए। इस बार इवन रवि शास्त्री कह रहा मैं सरप्राइज हो गया। रवि शास्त्री टॉस पे था, टॉस जीता बेन स्टोक्स, हम्बल तरीके से कहता है वी विल बैट फर्स्ट, और बिकॉज अच्छा अब जीतना चाहता था cautious ना, approach था। जीतना चाहता था। तो रवि शास्त्री कहता पहले तो मैं ही हिल गया कि बैट फर्स्ट। अच्छा बैट फर्स्ट करने के बावजूद भी सिराज बोलता मर गया वेयर इज बेसबॉल, शुभमन गिल बोलता मर गया बोरिंग, वी आर बैक टू बोरिंग टेस्ट क्रिकेट गाइस। उनको फर्क नहीं पड़ा, बेसबॉल नहीं खेले उन्होंने बोला भाई हमने पहली हमारे टारगेट है मैच जीतना है, उनके ये मैच कान में हारना जूं नहीं है। देंगी। और वो आखिरी दिन डिटरमिन्ड चढ़ थे गए। और वो 270 पे तुमने साथ भी कर लिए। आपके कप्तान साहब दे अंपायर की रेल बना रहे हैं, दे बॉल पे ये राहुल चिल्ला कैच रहे हैं, छोड़ रहा दे है। उधर कर रहे हैं, राहुल जी क्या छोड़ रहे हैं, कार्ड्स 50 बना गए। 270 से 387 हो गए। उसके बाद भी आपकी पार्टनरशिप लग गई, फिर रन आउट हो गया। देखो बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है, ऊपर वाले ने उसका साथ दिया, और जो आप हवा में थे एरोगेंस आपने दिखाई है, दोनों का घमंड टूटा है। सिर्फ शुभमन गिल का नहीं, गंभीर का भी घमंड टूटा है। गंभीर साहब भी जिस भुलेखे में चल रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चीज हो नहीं पा रही। क्लोज देखो अल्टीमेटली ये तो 2-3 साल के बाद कोई नहीं याद रखे ना क्लोज हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं। रिजल्ट देखेंगे लोग। अगर आप आगे के 2 मैच जीतते हो तो लोग सल्यूट करेंगे। अगर आप कहीं 4-1 हार जाते हो ना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने, 4-1 हार गए, बाहर हो आप। गंभीर साहब ने तो क्यों हटाया रोहित को, क्यों हटाया विराट को? तो ठीक है भाई, मैं तो पहले ही बोला आई अपोलोजाइज टू बेन स्टोक्स, उन्होंने गलत प्रूव करा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दी और बंदा अकेला ही लड़ गया।